हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स के बारे में। एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स में आपने कोलेजन के बारे में सुना होगा और शायद यूज़ भी किया होगा। कोलेजन बहुत पॉपुलर है लेकिन शायद उतना इफेक्टिव नहीं है जितनी हम उससे एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स और उनकी पॉपुलर रिकमेंडेशंस मैं आपको आज बताने वाली हूँ जो कोलेजन से ज़्यादा इफेक्टिव है। सबसे पहली मेरी रिकमेंडेशन रहेगी बेनफोटियामीन। बेनफोटियामीन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो थाइमीन यानी विटामिन B1 से डिराइव्ड है। ये इस तरह से काम करता है कि ये एडवांस ग्लाइकेशन प्रोडक्ट्स को बनने में रोकेगा। जब आप ग्लूकोज खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो आपकी बॉडी AGE यानी एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स बनाती है जो कोलेजन को ब्रेक डाउन करेगा। जब आप बेनफोटियामीन खाते हैं तो AGE कम बनता है, जिसका मतलब ये है कि सिर्फ कोलेजन ब्रेक डाउन ही कम नहीं होगा, साथ ही कोलेजन की स्टिफनेस भी कम नहीं होगी। तो कोलेजन ज़्यादा इलास्टिक रहेगा और ये आपकी आर्टरीज, ब्रेन, हार्ट सब जगह के कोलेजन पे काम करेगा, तो जिसकी वजह से ये इंटरनल ऑर्गन्स में भी एजिंग को प्रिवेंट करता है। अब आपका अगला सवाल ये रहेगा कि क्यों ना हम विटामिन B1 ही खा लें इसके लिए। तो विटामिन B1 या थायमीन उतना अच्छा एब्जॉर्ब नहीं होता और उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा जितना बेनफोटियामीन होगा। फिर आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि अगर हम नॉन डायबिटिक हैं तो क्या हम भी बेनफोटियामीन खा सकते हैं? तो हाँ, आप बेनफोटियामीन खा सकते हैं अगर आप नॉन डायबिटिक हैं तो भी। लेकिन जिस बात का आपको ख्याल रखना है वो ये कि जिनका ब्लड प्रेशर बहुत कम रहता है वो डॉक्टर की सुपरविजन में ही लें, क्योंकि काफ़ी बार बेनफोटियामीन वेज़ोडाइलेशन कर सकता है। बेनफोटियामीन की मेरी रिकमेंडेशन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। HD5 कैप्सूल्स मुझे बहुत पसंद है। इसमें बेनफोटियामीन के अलावा कोएंजाइम Q10 और कोलेजन भी है। अब अगला मॉलिक्यूल जो एंटी एजिंग में बहुत अच्छा रहेगा वो है रेस्वेराट्रॉल। ये सिर्फ स्किन के लिए ही नहीं, ब्रेन और हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। रेस्वेराट्रॉल ग्रेप से बना है और इसमें सिस और ट्रांस रेस्वेराट्रॉल दोनों अवेलेबल हैं। सिस रेस्वेराट्रॉल थोड़ा सस्ता है लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं है। ट्रांस रेस्वेराट्रॉल ही है वो जो बहुत अच्छा रहेगा हमारी स्किन, हेयर और हार्ट हेल्थ के लिए। अब ये इस तरह से काम करता है कि ये DNA रिपेयर करेगा। रेस्वेराट्रॉल सेल्स की हेल्थ पे बहुत अच्छा करता है काम, सेल्स की लॉन्जेविटी पे काम करता है और जो स्लो लो ग्रेड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में चल रही होती है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन, हार्ट, स्किन के सेल्स इफेक्ट हो रहे होते हैं, उसको ये बहुत हद तक कम कर देता है। तो अब क्योंकि रेस्वेराट्रॉल एक बहुत ही अच्छा मॉलिक्यूल है सेल रिपेयर के लिए, DNA डैमेज को कंट्रोल करने के लिए, इसलिए ये सिर्फ स्किन हेल्थ के लिए ही नहीं, ब्रेन और हार्ट की हेल्थ के लिए भी एक बहुत अच्छा मॉलिक्यूल है। अब कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आप रेस्वेराट्रॉल को कंसिडर कर रहे हैं। अगर आप वारफेरिन पे हैं या किसी और ब्लड थिनर पे हैं तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। उसके अलावा अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट कैंसर्स की, तो उनके लिए भी ये सही नहीं रहेगा। वो अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके ये मेडिसिन लें। और उसके अलावा अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन पे हैं जो लिवर से मेटाबोलाइज होती हैं तो भी आपको अपने फिजिशियन से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। रेस्वेराट्रॉल की मेरी पॉपुलर रिकमेंडेशंस रहेंगी एपीयूथ टैबलेट, जिसमें रेस्वेराट्रॉल 100 mg है। ऑल्दो मैं सजेस्ट करती हूँ कि रेस्वेराट्रॉल कम से कम 300 to 500 mg होना चाहिए एक अच्छे रिजल्ट के लिए। लेकिन एपीयूथ टैबलेट की खास बात यह है कि इसमें साथ में NMN भी है। NMN NAD का प्रिकर्सर है जो कि एक और बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एजिंग मॉलिक्यूल है। इसके अलावा इसमें हाइलुरोनिक एसिड और सेरोमोसाइड्स भी हैं। अब दूसरी रिकमेंडेशन रेस्वेराट्रॉल की मेरी रहेगी रिजॉक्सी कैप्सूल्स। ये बहुत अच्छे हैं। इनमें रेस्वेराट्रॉल 600 mg है, ट्रांस रेस्वेराट्रॉल 600 mg है। साथ ही इसमें एस्टाजेंथिन और लाइकोपीन के भी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अब आते हैं थर्ड मॉलिक्यूल पे जो एंटी एजिंग के लिए सप्लीमेंट के तौर पे मुझे बहुत पसंद है। ये है विटामिन K2। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो विटामिन K2 के बारे में मैंने बहुत डिटेल में काफ़ी बार बात की है। तो ये कैसे काम करता है वो अब हम देखते हैं। नॉर्मली जो हम कैल्शियम कंज्यूम करते हैं वो हम चाहते हैं कि हमारी जॉइंट्स में जाके लगे, जिससे हमारे जॉइंट्स की, बोन्स की हेल्थ अच्छी हो। लेकिन काफ़ी बार ऐसा नहीं होता। इसके लिए हम कैल्शियम सप्लीमेंट्स के साथ विटामिन D सप्लीमेंट्स भी लेते हैं। लेकिन विटामिन K2 कैसे काम करता है, ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम करता है। ये बेसिकली आपकी बॉडी के कैल्शियम को, जो आपने खाया है, उस कैल्शियम को डायरेक्शन देगा।
तो अगर आप विटामिन K2 कंज्यूम कर रहे हैं तो वो कैल्शियम आपकी बोन्स में लगेगा, आपकी आर्टरीज में नहीं लगेगा। नहीं तो यूजुअली कैल्शियम अगर आर्टरीज में लग जाता है तो हमारी आर्टरीज कैल्सिफाई हो जाती हैं और उससे हार्ट डिजीजेस, हार्ट प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती हैं। तो विटामिन K2 का काम ये है कि जो भी कैल्शियम आपकी बॉडी में है उसे सही तरीके से चैनलाइज किया जाए और उसे डाइवर्ट किया जाए आपके जॉइंट्स और आपकी बोन्स की तरफ, ताकि उसके आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिल सकें और हार्ट में डिपॉजिशन ना हो। अब यही विटामिन K2 जापानीज नाटो बीन्स में भी अवेलेबल हैं, पर मैंने सुना है कि नाटो बीन्स का फ्लेवर इतना खराब है कि आप टैबलेट खाना प्रेफर करेंगे। अगेन विटामिन K2 आप नहीं ले सकते अगर आप ब्लड थिनर्स पे हैं, और विटामिन K2 की मेरी रिकमेंडेशन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। अब लास्ट एक सप्लीमेंट जो स्किन के लिए और अदरवाइज भी बहुत ही पॉपुलर है एंटी एजिंग के लिए, ये है कोलेजन। कोलेजन पर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको ये समझना ज़रूरी है कि एक अच्छा कोलेजन सप्लीमेंट वही होगा जिसमें 5 ग्राम कोलेजन हो। अगर आपके सप्लीमेंट में 3-4 ग्राम से कम कोलेजन है तो वो एक अच्छा सप्लीमेंट नहीं होगा। काफ़ी सारी स्टडीज़ ये शो करती हैं कि अगर आप एक अच्छा कोलेजन सप्लीमेंट लंबे समय तक लें तो वो 6 महीने लगातार लेने पर आपकी स्किन हेल्थ को और आपके एजिंग को 1.4 इयर्स तक रिवर्स कर सकता है। मरीन कोलेजन ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा अच्छा है वेज कोलेजन से। और अब बहुत सारे कोलेजन इंडिया में अवेलेबल हैं। ये जेल फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल हैं, कॉफ़ी फ्लेवर में अवेलेबल हैं। ऐसे कोलेजन सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं जिनमें हाइलुरोनिक एसिड, एस्टाज़ैंथिन, मल्टीपल बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो इस पर मैं अगली वीडियो बनाऊंगी डिटेल में, और वो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोलेजन की मेरी कुछ रिकमेंडेशन जिनमें 5 ग्राम कोलेजन आपको मिलेगा, वो रिकमेंडेशंस आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगी। प्रोडक्ट रिकमेंडेशन की ये सीरीज़ अगर आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स और फैमिली में इन वीडियोस को शेयर कीजिए। अगर आप किसी प्रोडक्ट पर मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स और बेस्ट प्राइसेस के लिए आप ndmeds.com को विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।